मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट और बहुत ही लाभकारी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, बिना स्किप किए लगातार वीडियो को देखते रहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैथमेटिक्स में क्या है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड है। आप स्किप करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अच्छा परफेक्ट बनने के लिए आपको लगातार वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं, डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट 8 10 20 बार ये क्वेश्चन आ चुके सीबीएसई एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का सभी एंगल याद होने चाहिए। केवल साइन कोस की वैल्यू याद कर लीजिए, पूरे टेन कोट सेक कोसेक सबकी वैल्यू याद हो जाएगी आपके। केवल साइन कोस की वैल्यू याद होनी चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक है। वो भी मैंने फिगर से, ज्योमेट्रिकल फिगर बना करके सबकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो सब कुछ निकाल करके अपलोड किया हुआ। आप उसको देखिए मैथ सक्सेस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ये कई बार आ चुका। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। देखो cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस sin 30 डिग्री। कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। देखिए 1 क्या है हमारे पास, देखिए cos 30। माय डियर स्टूडेंट cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। sin 60 वैल्यू होती है कितनी होती है, √3/2, तो ये भी √3/2 हो जाएगी। sin 60 की वैल्यू बताया ना अभी, क्या होती है, √3/2 डिवाइडेड बाय माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1 प्लस cos 60 1/2, जो cos 30 की होती है वही cos 60 की होती है। sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम होती है। देखो 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए 2 और √3 प्लस √3, ठीक है। अब क्या है, डिनोमिनेटर में भी उसी तरह से एलसीएम ले लीजिए आप 2, लेकिन यहां तो 2 नहीं है ना, 2/1 है। देखो 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हम क्रिएट कर लेते हैं। √3 प्लस √3 2√3 भाई, 1 प्लस 1 तो 2 होता है ना, लेकिन वहां पे √3 जैसे 2 प्लस 2 4 होता है ना, 4 कैसे हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2, तो उसी तरह से ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए और यहाँ पे क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 4। माय डियर स्टूडेंट एक 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ठीक है। अब आप ही बता दीजिए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही है ना, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन लूंगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए यू विल हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट अंडर कंडीशन। देखिए यहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू तो बी से ग्रेटर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। कंडीशन पहले देख लीजिए। और क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है, 0 डिग्री, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो यही तो हो गया ना। देखो तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये है, इसके बीच में होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही तो 90 है ना, यहां से यहां तक, यानी कि इसकी वैल्यू यहां से यहां तक होनी चाहिए। ए और बी दोनों इसके बीच में होने चाहिए, ये याद रखना है बस। देखिए मैं इसी को एज इट इज छोड़ देता हूं, यहीं से देख लेना सॉल्यूशन में। देखिए कोसेक ए माइनस बी, माय डियर स्टूडेंट ये 2 के इक्वल दिया हुआ है कोसेक। अब मुझे कोसेक के केस, कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 1/2। और कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो माय डियर स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू हो गई, दैट इज कोसेक 30 डिग्री। याद रखना कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2। और यहां पे देखो तो क्या आ गया हमारे पास में, a माइनस बी, दोनों को कंपेयर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री वैल्यू आ गई। देखिए 1 आ गया हमारे पास में, कोसेक a माइनस बी 2 और ये कोसेक 30 को दोनों को कंपेयर कर दीजिए। a माइनस बी का स्थान पे यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री,
वैल्यू आ गई। एंड सिमिलरली नेक्स्ट देखो सेकंड केस देखिए, कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1/√3 है माय डियर स्टूडेंट, 1/√3। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं, एक्स जैसी तो है ना। माय डियर स्टूडेंट आप इसमें बता दीजिए कोट में किस एंगल की वैल्यू 1/30 होती है, 1/√3। 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट, कोट 60 डिग्री। ठीक है, कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर कोट 60 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी के स्थान पे यहां पे क्या है 60, कोट कोट, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर अब दो 1 एंड 2, जैसे इक्वेशन सॉल्व की है ना, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में सॉल्व किया ना, दो इक्वेशन थी भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, और a प्लस बी कितना आया हमारे पास 60 डिग्री, यही है ना। देखो अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व कर, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं, b से b कैंसिल, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो 2a आ गया ना इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। माय डियर स्टूडेंट a की वैल्यू बता दीजिए, 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 1 से ले लीजिए आप लोग, 1 में क्या था फ्रॉम 1 a माइनस बी किसके इक्वल है 30 डिग्री के इक्वल है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, और क्या आ गया हमारे पास में, देखिए a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 45। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैं यहां पे कर देता हूं a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू b हो जाएगा ना, b को मैंने उधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, और ये कितना है माय डियर स्टूडेंट 45, और ये कितना है 30 डिग्री, तो कितनी वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट अब कंडीशन आप कंपेयर कर लीजिए, a इज ग्रेटर देन b, देखो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b आ गया ना। और उसके बाद क्या है, देखो a प्लस बी दोनों 0 डिग्री और 90 के बीच में लाई करनी चाहिए, देखिए दोनों का सम कितना है 45 डिग्री, ये भी कंडीशन ठीक हो गई। और मुझे ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही है इनमें, स्टूडेंट अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें। देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहां पे लिख देता हूं मैं ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कितना बढ़िया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, इसी को लेंगे हम लोग, कोसेक 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 2। माय डियर स्टूडेंट अब ये बता दीजिए कोसेक के केस में जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनवाई है मैंने आपको, उसमें देखिए 2 वैल्यू कोसेक के केस में किस एंगल की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए, कोसेक 30 डिग्री। तो क्या आ गया माय डियर, देखो ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक है, तो 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट अब ये बता दीजिए 3x विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, और 3x और x की वैल्यू, चूंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए, 45 अपॉन डिग्री हटा देता हूं मैं, माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए 3 कितना हो गया, x की वैल्यू बता दीजिए कितना हो गया 15, x की वैल्यू 15 आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब आप ही बता दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट 15 डिग्री, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देखते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन कंडीशन याद रखनी है। मैंने बताया ना आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उसके कंसेप्ट याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल एंगल 0 to 90 डिग्री, 0, 45, 30, 60 और 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट केस है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बताऊं, किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है,
गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन। क्या है गिवन कंडीशन माय डियर स्टूडेंट? देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। मैं क्या करता हूं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा कर देता हूं, ठीक है ना। इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके और दोनों साइड में कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दोनों साइड में मैंने बोला ना कोस थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने, तो टेन थीटा आ गया माय डियर स्टूडेंट। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 टेन के केस में मुझे बता दो किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू देखो दोनों साइड में टेन है ना, कंपेयर कर लीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। अब जिसकी मर्जी चाहे वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। देखो क्या निकालूंगा, यूजिंग नाउ मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, देखो माय डियर स्टूडेंट थीटा के स्थान पर 45 डिग्री रखूंगा मैं, 10 टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस फिर क्या है, सॉरी साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कोस टू द पावर 4 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए आप साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 1/√2 होती है इसकी वैल्यू, टू द पावर 4 प्लस यहां पर भी 1/√2 टू द पावर 4, ठीक है। 1/√2 टू द पावर 4 होती है वैल्यू 45, साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। माय डियर स्टूडेंट अब ये मुझे बता दीजिए 1/√2 टू द पावर 4 यानी कि √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4, इट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए 1/4 आ गया, यहां पर भी 1/4 आ गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 4 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। माय डियर स्टूडेंट अब आप ही बता दीजिए ना इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, लिख दीजिए ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए करेक्ट ऑप्शन आ गया माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट देखने में ऐसा लग रहा है बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन दैट इज वेरी सिंपल। केवल टेक्निक अप्लाई कीजिए, इट विल बी वेरी सिंपल। क्या क्या है बता दीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी ना, ये वैल्यू यहां पे दी हुई है, देखिए 5x² - 1/x²। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए 5/5 इसको, क्योंकि 25 को 5 से डिवाइड करोगे फिर 5 आ जाएगा, x² - 1/x², ठीक है। अब 25 से मैं अंदर देखिए मल्टीप्लाई करूंगा 1/5, 25x² - 25/x², देख लीजिए ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 25 को कैसे लिखूंगा, 5x² कर देता हूं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए अब यहाँ पे 5/x कर देता हूं, इसका भी होल स्क्वायर कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट अब मुझे बता दीजिए वैल्यू 5x किसके स्थान पे क्या रखूंगा, 5x के स्थान पे sec थीटा, तो sec² थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5/x के स्थान पे क्या रखूंगा, tan थीटा, तो tan² थीटा आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, tan² थीटा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अब आइडेंटिटी यूज करूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए मैंने क्या किया हुआ माय डियर स्टूडेंट, sec² थीटा आपको बताया था 1 + tan² थीटा के यूज इक्वल होता है आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी। इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, sec² थीटा - tan² थीटा इट विल बी इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर ये आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी बताइए मैंने, तीनों आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं, देखिए मैं यहां पर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 × 1 दैट इज 1/5। अभी आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मैंने बताया ना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग, देखते रहिए सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट अब इस कंडीशन को यूज करूंगा मैं, यूजिंग गिवन कंडीशन।
क्या है गिवन कंडीशन माय डियर स्टूडेंट? देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चे हो, उनके लिए। इंटेलिजेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है और सबके लिए अच्छे हैं। आप करते रहिए, मेहनत कीजिए, आप भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे। क्या तुम इसका देखिए साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मैंने बोला ना दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, √3 का भी स्क्वायर कर देंगे। टेक्निक है ये, तो टेक्निक अप्लाई कीजिए आप। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इट विल बी इक्वल टू 3। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है ना। देखिए स्क्वायर ओपन कर दिया माय डियर स्टूडेंट मैंने, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू बता दो कितनी होती है, 1 होती है ना। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 इक्वल टू 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3। अब मुझे ये बता दीजिए, यहां पर रखूंगा मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बता दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, इट्स वैल्यू इज 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, अब यूजिंग tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एलसीएम बता दो क्या है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बस मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन, क्या बचेगा? साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप ऐसे कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको कर लीजिए, दोनों डिफरेंट है, कोस स्क्वायर थीटा, जैसे चाहे आप कर लीजिए, इसको इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन यूज कर दी मैंने माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, आप देख लीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वेशन 1 यूज करूंगा मैं। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पहले ही आ चुकी है, कंडीशन दी थी, यदि ये है तो आप इसकी वैल्यू निकालिए कितनी होगी। अब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पे देख लीजिए 1 लिखी हुई है, तो कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? 1 आ गई ना। एज यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू सी, ठीक है। लेकिन कंडीशन देख लीजिए, यू मस्ट हैव टू सी द कंडीशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, सीधा सॉल्यूशन, इसी को यूज करूंगा। देखिए यूजिंग कोस थीटा माइनस साइन थीटा इट विल बी इक्वल टू √2 साइन थीटा। देखो माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा विल बी इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें बता दो क्या चीज कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है ना, उसको मैं बाहर कर देता हूं। देखो साइन थीटा कॉमन है ना कॉमन, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा को बाहर कर दो √2 प्लस 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बात बनी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। कॉन्जुगेट केवल साइन चेंज करना है, कुछ नहीं है। √2 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 माइनस 1 हो जाएगा। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। मैंने इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको चेंज करने के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब मुझे बताइए, देखिए यहां पे आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी।
क्या होगा a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए √2² और -1² डिवाइडेड बाई √2 -1। तो माय डियर स्टूडेंट आप बता दो मुझे कितना हो गया ये साइन थीटा, यहाँ पे √2² मीन्स 2 - 1, 2 - 1 तो कितना हो जाएगा √2 - 1, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा अपॉन √2 - 1 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, देख लीजिए कोस थीटा की वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा माय डियर, कोस थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और क्या हो जाएगा देखो माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं, √2 कोस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 कोस थीटा। आप भी बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना। इस क्वेश्चन को जैसे चाहे आप ट्विस्ट कर दीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा विल बी इक्वल टू √2 cos थीटा। ऐसे भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन विच, माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, याद रखना। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी कौन सी यूज करूंगा मैं, क्यूब वाली आइडेंटिटी। कौन सी, देखिए एक तो ये यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि पहले बता देता हूं a प्लस बी होल क्यूब, क्या हो जाएगा a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस b। एक तो ये आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है, ठीक है। एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा बाद में यूज करना। चलिए सबसे पहले ये आइडेंटिटी यूज करता हूं, क्या पर स्टूडेंट यूजिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3। मैंने बताया ना इसकी वैल्यू निकालनी सबसे पहले मुझे, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। क्यों, देखिए क्या बोला मैंने, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट टर्म क्यूब, तो फर्स्ट टर्म क्यूब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, टू दी पावर 3, सेकंड टर्म sin स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए अब आप पूरी, यही बहुत मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ए की वैल्यू कितनी, साइन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू, ठीक है, वही a³ प्लस b³ प्लस 3ab रख दिया मैंने, ए और बी तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है ना, और फिर यहां पर माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, और यहां पर क्या आ गया cos टू दी पावर 6 थीटा। फॉर्मूला पढ़ा है ना क्लास 8 में, a टू दी पावर m टू दी पावर n a टू दी पावर mn, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए पावर को, और sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू फिर 1 आ गई, आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। यहां पे चाहूं तो लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज किया मैंने, तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 1 और प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस sin टू दी पावर 6 थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस इनटू cos स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आ गया माय डियर स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, क्योंकि 1 तो लेफ्ट साइड में है ना, तो ठीक है। माय डियर स्टूडेंट मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखो इसको मुझे ट्रांसफर करना है फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, देन 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू आ गई, देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, उसके स्थान पर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, ध्यान दीजिए आप, ठीक है।
अब एक वैल्यू और निकालनी मुझे, किसकी, 4 वाली निकालनी है। सेकंड आइडेंटिटी यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करूंगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यूज करूंगा। देखो मैं तो यहां पर वही सेम थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ए बी तो यही है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसलिए मैंने पहले बता दिया। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1 माइनस, इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी माय डियर स्टूडेंट, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, दोनों की वैल्यू आ गई ना। अब देखिए फाइनल वैल्यू निकालूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट बट लेंथी क्वेश्चन, दैट इज फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना उनके लिए, सबके लिए है ये क्वेश्चन। थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 तो मैं रखूंगा ना यहाँ पे, टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गई ना इसकी वैल्यू। देखिए चलिए छोटा ही ब्रैकेट ले लेता हूं, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, -3। अब इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ गई, देखो ये आ गई यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी भी कर दी माय डियर स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट अब मुझे बता दीजिए आप, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, और ये क्या हो गया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। माय डियर स्टूडेंट अब आप ही बता दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। माय डियर स्टूडेंट डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, एक तो इसमें सेपरेट इसकी वैल्यू निकालिए, अलग से लिख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू निकालिए। एक में क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू निकालिए। 2 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर दिया, 2 क्वेश्चन है ये माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया ना, बाय डूइंग द वर्क हार्ड, स्मार्ट वर्क, आप मैथमेटिक्स को इजी बना सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, हम उसको इजी बनाएंगे ना। मैथ सक्सेस पॉइंट देखते रहिए, राम के मैथ्स देखते रहिए चैनल, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन आपके पास मेरी वीडियो कैसे पहुंचेगी, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Best of luck.